आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टनकपुर में आयोजित शारदा कॉरिडोर शिलान्यास और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने शारदा कॉरिडोर का निर्माण क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास को नई दिशा देगा और जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान संत महात्माओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से विधिवत पूजा अर्चना कर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। अच्छा, टुक टुक वाले हैं क्या? टुक टुक यूनियन जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की। पूर्णागिरी मैया की कृपा से सब हो रहा है, तो जोर से एक बार जयकारा जोर का लगाइए। पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गुलजू महाराज की, बाराही मैया की, रणकोची मैया की, बयानधुरा बाबा की, हमारे सभी देवी देवताओं की। आज टनकपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर और शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जनपद प्रभारी श्री गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी निर्मल महाराज जी, सह प्रभारी हिमांशु बिष्ट जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद टनकपुर श्री विपिन कुमार जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोरा जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, रेखा देवी जी, चेयरमैन नगर पंचायत बनबसा, प्रेमा पांडे जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद चंपावत, शिवराज सिंह कठायत जी, श्रीमती तुलसी कुंवर जी, दीदी हिमा जोशी जी, सुभाष बगोली जी, दीपा जोशी जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, मुकेश कलखुड़िया जी और कौन कौन रह गए, बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है रोहतास अग्रवाल जी से लेकर सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे पांडे जी से लेकर कल जी हमारे कैप्टन साहब भानीचंद जी और सामने बैठे हुए दिलीप दा कैतुड़ी जी और सोनू भाई, हमारे सभी यहाँ विद्या जी से लेकर जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख जी भी आए हैं वहाँ के लोहाघाट से और सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, हमारी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, इस क्षेत्र के सम्मानित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद, सभी हमारे पार्षदगण, सभी अनेक संगठनों में काम करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास और लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पधारने पर, यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अनेक अधिकारी गण भी आए हैं, जैसे इस जनपद के पहले हमारे जिलाधिकारी रहे और अभी अपर सचिव के रूप में यूआईडीबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी, यहाँ के जिलाधिकारी, आप सबके बीच में अभी जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, सरकार की
योजनाओं को धरातल पर उतारने पर लगातार जनता के बीच में पूरे अपने प्रशासन के साथ लगातार सक्रियता से काम किया। श्री मनीष कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, जनपद के हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी और सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न समूह से आए हुए लोग, सच में मैं आज अब इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर ऊर्जा और उत्साह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए टनकपुर क्षेत्र और इस आसपास के क्षेत्रों से आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद ही मुझे, आप देखते होंगे समय समय पर अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मुझे निरंतर मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, मां शारदा ज्ञान की, विद्या की और संस्कार की उस दिव्य परंपरा की प्रतीक है जिसने युगों युगों तक हमारी सभ्यता और चेतना को आलोकित किया है और समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान की है। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मां शारदा को समर्पित पवित्र माघ मास में शारदा नदी कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास परियोजना का आज शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सच में ये मां शारदा की कृपा है कि आज इतना भव्य यहां पर जो है शारदा घाट बनने जा रहा है। मां पूर्णागिरी की कृपा है, रणकोची मैया की कृपा है, गोलजू बाबा का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उसी कारण से जैसा अभी गोविंद सामंत जी ने कहा कि अनेकों विकास के कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज अनेक और भी परियोजनाएं इस पूरे जिले के अंतर्गत 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजू जैसे जाते थे ना तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो मान लीजिए
कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है, पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना से पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। ये जीत युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कांग्रेस ने देहरादून में अहम बैठक की, जिसमें कि कई संगठनों ने प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ही 8 तारीख को परेड ग्राउंड में प्रस्तावित महापंचायत पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैठक के बाद कांग्रेस के रुख को ही स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी पूरे जोश और मजबूती के साथ महापंचायत में भाग लेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने लाइफ माइंडेड साथियों और कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है। में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालाकोट में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोई भी अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकता, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और 95 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य समस्याओं में टूटी नालियां और सड़कें, पेंशन, फसल सुरक्षा, पेयजल, राशन कार्ड और खेल मैदान निर्माण शामिल थे। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में 4 पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। के द्वारा लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 101 समस्याएं आई, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिभाग रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, कुछ सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है या जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता है, उस तक जो है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी जो है अपनी पहुंच बना रही है। तो लगभग 420 के करीब ऐसे हमारे प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जो जन्म से लेकर, मृत्यु से लेकर, जाति से लेकर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस से लेकर सारे प्रमाण पत्र जो है आज जो है बनाने के आवेदन भी और उसको प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आज लेकर आया गया है। तो एक ये सरकार की ये कोशिश की मूलभूत आवश्यकताएं भी और सरकार की कोशिश की कल्याणकारी योजनाएं जो है हर एक व्यक्ति तक में जो है कोई वंचित ना रह जाए, पहुंचाने की कोशिश है। इस प्रकार के शिविरों से निश्चित रूप से आम जन को, आम ग्रामीणों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ इसमें काम कर रहा है। मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और लोगों से संवाद करते हुए लोगों के मन में संतोष भी देखा। इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से सरकार को सरकार की लोकप्रियता भी बताता है और सरकार के मंतव्य को भी दिखाता है।
पिछले साल थराली में आई भीषण आपदा में 12 लोगों की मौत हुई थी और जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। विधायक भूपाल राम टमटा ने बताया है कि थराली, देवाल और नंदा नगर में ही 2023 और पिछले साल हुई आपदाओं में भारी नुकसान हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों के लिए बजट जारी कर राहत का काम भी शुरू किया और विधायक ने कहा कि कुछ मुआवजे की फाइलें अभी भी शासन में लंबित हैं और जिन पर मुख्यमंत्री धामी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें मृत्यु हुई थी और कितने कई लोगों की। अब इसमें हमारे यहाँ 12 लोग की कैजुअल्टी हुई थी, एक मिसिंग है उसमें। और क्योंकि चेपड़ों में वो बह गए थे, रात्रि का समय था और बाकी सारे लोग जैसे तैसे बच गए थे। और नंदनगर में भी हमारे यहाँ कैजुअल्टियाँ हुई हैं। कैजुअल्टी हमारे देवाल में भी हुई है, कैजुअल्टी हमारी थराली में भी हुई है। तो कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी नुकसान, मकानों को नुकसान हुआ है। जो हमारे स्थायी निर्माण थे, हमारे सड़कों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे पुल बहे हैं, तो नुकसान अत्यधिक हुआ है। और कहीं न कहीं अभी हमें उस नुकसान की और पुनर्वास की अभी और भी हमें आवश्यकता है। देहरादून में गुंजन हत्या मामले में पुलिस ने 4 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उत्तराखंड के इतिहास में हत्या से जुड़े मामले में इतनी तेजी से चार्जशीट दाखिल करने का यह पहला उदाहरण है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों को इकट्ठा कर चार्जशीट तैयार की है। त्वरित इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस प्रकार एक युवती का एक सरेआम बाजार जिस तरह से नृशंस हत्या हुई थी, ये कहीं से भी सभ्य समाज में जिस तरह की घटना थी और जिसमें काफ़ी दहशत का माहौल भी पैदा हुआ था और खासकर एक आउटरीच भी था इसमें। और इसको देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है समयबद्ध तरीके में, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हमारे सीसीटीवी हो, जो बयान हमें करने हैं, जो गवाह है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो समयबद्ध तरीके से हम कर दें और जो है न्याय की दलील पर जो है हम उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेज दें। और इसमें हम अपील भी करेंगे और इसमें रिटर्न में भी जो सक्षम अधिकारियों से अपील भी की जाएगी इसमें थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि इसका फास्ट ट्रैक में जितनी जल्दी हो सके ट्रायल हो, जिससे इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जगन हत्याकांड में जो है आरोपी को जेल के अंदर से ही सजा हो जाए। तो इसको देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दिन रात करके इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी साक्ष्य थे, चाहे वो साइंटिफिक हमारे साक्ष्य हों, चाहे वो फोरेंसिक से रिलेटेड थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस थी, कुछ इसमें चश्मदीद थे जो पहचानते थे, कुछ इसमें जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑलमोस्ट हमारी एसआईटी टीम ने कंप्लीट कर लिया कि आज हम इसमें चार्जशीट इसमें कर देंगे और जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजकर इसमें और इसका समन्स निकलवाकर जो कार्रवाई इसको शुरू कराएंगे और खासकर फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी केस चले और इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जगन हत्याकांड में आरोपी को सख्त से सजा मिले, यही उद्देश्य लेकर इसमें आगे आज इसमें चार्जशीट किया जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं खबरों की ओर, जहां पर देहरादून में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सनातन प्रीमियर लीग का पहला सीजन मार्च में आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए ट्रायल 6 फरवरी और 7 फरवरी को अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड्स, नेशनल स्कूल ऑफ क्रिकेट निःशुल्क होंगे और एसपीएल के ट्रायल देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि 15 से 40 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। एसपीएल सनातन प्रीमियम लीग, यानी हम कैसे सनातनी बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, सनातनी बच्चों को कैसे हम लोग बताएं कि नशा हमारे जीवन में जरूरी नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाना भी जरूरी है। हम कैसे अपने गुरुजनों के साथ, पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में अनेकों अनेक धर्माचार्य गुरुजन वहां पर उपस्थित रहेंगे, अनेकों अनेक खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे जो अपने 2011, 7 और 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कुछ मेंबर हैं, तो वो भी उस पूरे टूर्नामेंट में मौजूद रहेंगे। जो 12 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग वहां पर होगी इंदौर में
और 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। 16 मैच होंगे इसमें। देहरादून में गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। शहरी विकास ने नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को उनके पद से हटा दिया है। जानकारी के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था ठीक से न होने और उनके दायित्व का सही तरीके से पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। आदेश शहरी विकास सचिव नितेश झा की ओर से जारी किया गया है और शहरी प्रशासन ने कहा कि शहर में स्वच्छता बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। आगामी दिनों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष टीमों को तैनात करने की भी संभावना है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।